भारत माता की, भारत माता की। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी तुरंत पहुंचने वाले हैं और वो भाषण कम बैठक ज्यादा लेंगे आप सबकी। आज आप सबसे संवाद करेंगे, थोड़ा पूछताछ भी करेंगे। जगह थोड़ा कम है, कार्यकर्ता जितने बुलाए वो आए हैं, लेकिन जगह थोड़ी कम पड़ी है, शायद कुछ ज़्यादा आ गए होंगे। इसलिए जहां जिसको बैठने की जगह मिले वो बैठ जाए, नहीं तो खड़े होकर अध्यक्ष जी के सामने इसको पब्लिक मीटिंग नहीं बनाना। अध्यक्ष जी के सामने एक कार्यकर्ता बैठक का ही इसका रूप रहना चाहिए, ये थोड़ा हम लोग ध्यान रखें। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष जी, और आप सबके ध्यान में आ गया होगा कि 3 दिन में भारतीय जनता पार्टी का पूरा असर किरण जी पर हो गया है। वो किरण बेदी जी से क्या हो गई हैं, अब किरण दीदी हो गई। और उन्होंने कहा कि मैं लोगों के लिए बाकी कुछ भी हो सकती हूँ, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या हूँ? जोर से बोलिए, क्या हूँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए? हाँ। और इसलिए मैं उनके सामने कह रहा हूं, अब आप किरण दीदी ही उनको संबोधित करें। क्या संबोधित करेंगे? हाँ, तो इससे अच्छा है ना, जरा घरेलू संबंध बनेगा। हाँ, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आप सबको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं? 282। कांग्रेस के कितने? क्या 282 से ज्यादा किसी दल के सांसद हैं? तो लोकसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है या नहीं है? है। आप सबको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में एमएलसी छोड़ दे, चुने हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं? मालूम है किसी को? तो मैं बताता हूं, आंकड़ा याद रख लेना। 1058 कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरे हिंदुस्तान में? 1058। अभी तक कांग्रेस के विधायक 1100 1200 हुआ करते थे, 1000 से ऊपर हुआ करते थे। अभी 4 राज्यों के चुनाव होने के बाद कांग्रेस के विधायक 1000 से नीचे आ गए। उनकी संख्या मालूम करने की जरूरत तो नहीं है ना? कोई जरूरत नहीं है, 1000 से नीचे है। इसका अर्थ क्या हुआ? लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है। तो बीजेपी आज पूरे देश भर में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, ये आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर। लोकसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश भर में जितनी भी विधानसभाएं, उन विधानसभाओं में भी विधायकों की संख्या के हिसाब से सभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। अभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला, उसके पश्चात जिन राज्यों में चुनाव हुए उन राज्यों में हम जीते या हारे? जीते। तो मैं नारा लगवाऊंगा, चारों राज्यों में जीते हैं। आप क्या बोलेंगे? हाँ, चारों राज्यों में जीते हैं। मुझे बताया कि नई दिल्ली के लोग बहुत जोशीले हैं, तो जब अध्यक्ष जी आ जाए वो बैठक लें तो ज्यादा जोश मत दिखाना, अभी दिखा सकते हो। चारों राज्यों में जीते हैं। ये नई दिल्ली बोला कि करोल बाग बोला? अच्छा, पूरा दिल्ली बोला। अब जरा दोनों मिलकर बोलना, चारों राज्यों में जीते हैं। अभी किरण दीदी जी ने आपके सामने एक विषय रखा, एक शब्द अंग्रेजी का प्रयोग किया, अलाइनमेंट। तो नीचे से ऊपर तक अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। नीचे भी हमारी सरकार, ऊपर भी हमारी सरकार, तो बीच में और किसी की सरकार चाहिए क्या? नहीं। यदि बीच में भी हमारी सरकार हुई तो दिल्ली का विकास ठीक से होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए मैं एक नारा बोलता हूं, आप उस नारे को दोहराएंगे। जिसकी केंद्र में सरकार, आप बोलेंगे उसी की राज्य में सरकार। जिसकी केंद्र में सरकार,
जिसकी केंद्र में सरकार, ये कह रहे हैं जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जिसकी केंद्र में सरकार, जिसकी केंद्र में सरकार, आप नीचे तक बताया उन्होंने। किरण जी ने आज पूरा पब्लिक मीटिंग नहीं, आज बूथ कार्यकर्ताओं के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल संगठनात्मक बैठक लिया आज में पूरी। उन्होंने कहा कि बूथ में जो पन्ना प्रमुख बने तो पन्ना प्रमुखों को नीचे तक जाकर क्या बताना है, उसमें बताना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। नंबर 2, जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार राज्य में होना चाहिए। ऐसा होने से निश्चित रूप से विकास की योजनाएं और बाकी सब योजनाएं ठीक ढंग से चलती चली जाएंगी। मित्रों, आपको ध्यान होगा मैंने पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनावों में भी एक नारा लगवाया था। मैं नारा फिर से आपको लगवा रहा हूं। श्रेय किसी को दिया जा सकता है, नेतृत्व को श्रेय दिया जा सकता है, पार्टी को श्रेय दिया जाता है, पार्टी की नीतियों को श्रेय दिया जाता है, लेकिन स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी सारी जीत का श्रेय यदि देते हैं तो किसको देते हैं? वो बूथ के कार्यकर्ता को देते हैं। किसको देते हैं? बूथ के कार्यकर्ता। अच्छा मित्रों, ये बताओ कि आखिर दिन की लड़ाई 7 तारीख की लड़ाई दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में होगी, 11 अशोक रोड में होगी, अभी तो मंडल और जिले में होगी। 7 तारीख को चुनावी लड़ाई कहां पर होगी? बूथ पर। कहां पर होगी? कहां पर होगी? यदि बूथ नहीं जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे क्या? और चुनाव नहीं जीतेंगे तो सरकार बनेगी क्या? इसलिए सरकार बनानी है तो हर विधानसभा जीतनी है। मैं कहूंगा सरकार बनानी है तो आप बोलेंगे हर विधानसभा जीतनी है। सरकार बनानी है, सरकार बनानी है और हर विधानसभा जीतनी है तो आपको संकल्प लेना होगा हर बूथ जीतना है। अब बैठो, थोड़ा शांत हो। हाँ जोश दिखना भी चाहिए। कई महिलाएं मंच पर है ना, तो इसलिए इनको जोश आना ही चाहिए ना ज्यादा। तो सरकार बनानी, विधानसभा जीतनी, विधानसभा जीतनी तो बूथ जीतना। हर विधानसभा जीतनी तो मैं बोलूंगा हर विधानसभा जीतनी, आप बोलेंगे हर बूथ जीतना। हर विधानसभा जीतनी, हर विधानसभा जीतनी। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा बूथ जीता, आप जोर से बोलेंगे चुनाव जीता। ठीक है? बूथ जीता, बूथ जीता, बूथ जीता। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपसे पूछताछ करेंगे। पन्ना प्रमुख बनाने का भी उद्देश्य है हर एक बूथ पर ऊपर की टीम की नजर रहे और हर वोटर पर आपकी और पन्ना प्रमुख की नजर रहे। हर बूथ प्रमुख को मंडल और ऊपर की टीम देखेगी, वो आप लोग उनकी नजर में रहेंगे और हर वोटर बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख की नजर में रहना चाहिए। तो मैं पूछूंगा आपकी नजर में क्या रहना चाहिए? आप बोलेंगे पन्ना प्रमुख। आपकी नजर में क्या रहना चाहिए? एक बूथ पर 10 पन्ना प्रमुख हैं, 15 पन्ना प्रमुख हैं, हर एक का नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इस पन्ना प्रमुख के पास ये कौन कौन से पन्ने हैं, कौन कौन सा मोहल्ला है, क्या है, ये एकदम रट जाना चाहिए आपको। और हर पन्ना प्रमुख की नजर में क्या रहना चाहिए? हर एक वोटर। हर पन्ना प्रमुख की नजर में क्या रहना चाहिए? हर एक वोटर। इसलिए हम अभी जब महासंपर्क अभियान लेंगे 3 दिन का इस चुनाव के बीच में ही, तो उसके लिए एक सूत्र पकड़ कर जाओ। मैं कहूंगा नॉक टू एवरी डोर, आप कहेंगे कॉन्टेक्ट टू एवरी वोट। नॉक टू एवरी डोर, नॉक टू एवरी डोर यानी हर घर का दरवाजा खटखटाना और हर वोटर से संपर्क करना। मैं कहूंगा हर घर का दरवाजा खटखटाना, आप बोलेंगे हर वोटर से संपर्क करना। हर घर का दरवाजा खटखटाना, हर घर का दरवाजा खटखटाना। वो दरवाजा किसका है, वो कौन सी पार्टी का आदमी वहां रहता है, ये मत सोचो। दिल्ली में
जब माहौल बनेगा तो कौन कौन आपको वोट डालने जाए कुछ भरोसा नहीं है। कोई दल का प्रत्याशी है, मालूम पड़ा आपने कमल कमल का ऐसा माहौल बना दिया, उस प्रत्याशी के घर के बच्चे, उसकी पत्नी भी मालूम पड़ा किसको वोट डाले आई, कमल को ही। क्योंकि जब चारों तरफ कमल 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 ये माहौल होगा तो बूथ पर अंदर जाकर जब ईवीएम के सामने जाएगा तो उसके दिमाग में एक ही शब्द के चाहिए, क्या चाहिए, कमल। मैं बोलूंगा 3 बार कमल कमल कमल, आप भी जोर से बोलेंगे कमल 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 कमल। तो बूथ में नीचे हर घर का दरवाजा खटखटाना, चाहे वो किसी भी दल का है, उनसे कहना दिल्ली का विकास करना है तो मोदी जी पर भरोसा करो, मोदी जी के साथ चलो, केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार बनाओ और फिर दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाएंगे। ये मोदी जी का वायदा है, ये दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में उन्होंने वायदा किया है। इसे इधर उधर कोई भूल चूक मत करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखो कमल का फूल। और इसलिए मैं एक नारा बोलता हूं आपको, मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी कमल निशान, आप जोर से बोलेंगे मांग रहा है नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान। तो जब आप एक एक बूथ पर जा रहे हैं, एक एक वोटर से संपर्क कर रहे हैं, तो हर एक बूथ पर हर एक घर में जाते समय आप खाली नमस्ते मत करिए। दरवाजे खटखटाने का मतलब दरवाजा खटखटा दिया, नमस्ते जी हम बीजेपी के कार्यकर्ता, ऐसे काम नहीं चलेगा। संभव है तो हर घर में 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए। वो चाय पिलाए तो चाय पीजिए, वो पानी पिलाए तो पानी पीजिए, ना पिलाए तो भी कहिए बहन जी जरा पानी तो पिला दीजिए, प्यास लग रही है। 4-6 गिलास पानी भी पिया दिन भर में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने योजना बनाई है पन्ना प्रमुख की, क्योंकि पन्ना प्रमुख के जिम्मे 15 से 20 घर आएंगे, 25 घर आएंगे। यदि 100-125 वोटर भी उसके हिस्से में आए तो 20-25 से ज्यादा घर नहीं है। यदि उसे 10 मिनट भी लगाया और सुबह 1-1.5 घंटा भी लगाया तो 3 दिन में हर घर में संपर्क कर सकते हैं। तो हर घर का प्रोफाइल और हर वोट का प्रोफाइल आपके पास चाहिए। अब मैं जो आखिर बात आपको बताने जा रहा हूं, जब आप हर घर में संपर्क करेंगे, हर वोटर से संपर्क करेंगे तो छांट लीजिए बीजेपी समर्थक वोट कौन सा है, न्यूट्रल वोट कौन सा है, बीजेपी का विरोधी वोट कौन सा है। बीजेपी का विरोधी वोट है उसको हिसाब कोई निशान लगा लो, न्यूट्रल वोट है उसको बीजेपी समर्थक बनाने की कोशिश करो, और बीजेपी समर्थक वोट की संख्या पूरी चाहिए। मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बूथ संयोजकों से बात करने की कोशिश की थी, फिर मैं करूंगा आप सबसे बातचीत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मैं यदि आपसे पूछूं कि आपके बूथ पर कितने पन्ना प्रमुख हैं तो आप बता सकें 12 पन्ना प्रमुख हैं। आप ये बता सकें कि 12 पन्ना प्रमुखों ने संपर्क करके बता दिया है कि हमारे बूथ में बीजेपी समर्थक वोट कितने हैं। मानो एक बूथ पर 1000 वोट है, उसमें बीजेपी समर्थक वोट आपको ध्यान में आया 600 है, तो आपके पास आंकड़ा चाहिए बीजेपी समर्थक वोट 600 है। मैं पूछूंगा, क्या पूछूंगा आपसे, बीजेपी समर्थक वोट, न्यूट्रल और बीजेपी विरोधी नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो। तो मैं बोलूंगा आप बताएंगे। मैं क्या पूछूंगा आपसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, बीजेपी समर्थक वोट कितने आप बताइए। मैं क्या पूछूंगा आपको, आप बोलिए बीजेपी समर्थक वोट कितने, ये उत्तर देना होगा आपको ऑडियो कॉन्फ्रेंस में। जब मैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस में आपसे प्रश्न करूंगा तो उस प्रश्न का मेरा प्रश्न क्या होगा, बीजेपी समर्थक वोट कितने हैं, उसका आंकड़ा आप बताइए। और अब जो मैं आपको नारा लगवा रहा हूं वो इस चुनाव जीतने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। हर घर का दरवाजा खटखटाना, हर वोटर से संपर्क करना, छांटना बीजेपी समर्थक वोट कितने, और बीजेपी समर्थक वोट पूरे के पूरे पड़ना चाहिए। इसलिए मैं नारा दूंगा बीजेपी समर्थक वोट, आप बोलेंगे 100%। बीजेपी समर्थक वोट, बीजेपी समर्थक वोट, बीजेपी समर्थक वोट। यदि किसी बूथ पर बीजेपी समर्थक वोट 600 है तो उस बूथ पर कितने वोट पड़ना चाहिए बीजेपी को, 600। कोई कमजोर बूथ है, यदि उस बूथ पर बीजेपी समर्थक वोट 80 है तो उस बूथ पर कितने पड़ना चाहिए, 80।
कमजोर है उसका प्रश्न नहीं है, लेकिन जितने वोट बीजेपी समर्थक है वो 100% पड़ना चाहिए। इसलिए फिर मैं एक बार नारा आपसे पूछता हूं, मैं बोलूंगा बीजेपी समर्थक वोट, आप बोलेंगे 100%। बीजेपी समर्थक वोट। अब 100% ना समझ में आए तो फिर इसको और हिंदी में बिल्कुल कर लीजिए, पूरे के पूरे नहीं, पूरे के पूरे बोलिए, बीजेपी समर्थक वोट, बीजेपी समर्थक वोट। तो यहां इस बैठक में से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, किरण दीदी जी ने आपको उद्बोधन दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ टिप्स दी, किरण बेदी जी ने भी आपके सामने, किरण दीदी जी ने भी कुछ टिप्स दी, मैंने भी संगठनात्मक कुछ विषयों की चर्चा की है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सामने उद्बोधन भी करेंगे, आपसे पूछताछ भी करेंगे। यहां से सबकी उपस्थिति में आप बताओ, किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ संयोजकों से ऐसा मिलने का प्रयास करता है क्या? यही बीजेपी की विशेषता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि मैं अपने बूथ संयोजकों से मिलूं, कोई उसके बारे में कुछ भी बोलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा तक जा रहे हैं, बूथ संयोजकों से मिल रहे हैं, तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन ये उनके अंदर की इच्छा है। पार्टी जीत रही है, पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन जिन लोगों के बल पर पार्टी जीतेगी और सरकार बनेगी, उन लोगों से सीधे संवाद करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है। ये अच्छा किया कि खराब किया? अच्छा किया। आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तरह तरह की चर्चा है, तरह तरह की स्टोरी छपती है, स्टोरीज की तरफ मत जाइए। स्टोरी बनाने और छपाने का काम जिन लोगों को करना है वो करते रहे। अपने को काम क्या करना है? पन्ना प्रमुख बनाना, पन्ना प्रमुखों के माध्यम से घर घर का दरवाजा खटखटाना, हर घर का दरवाजा खटखटा के हर वोटर से संपर्क करना और बीजेपी समर्थक वोट छांटना। और बीजेपी समर्थक वोट छांटने के पश्चात बीजेपी समर्थक वोट कितने पड़ना? 100%। बीजेपी समर्थक वोट कितने पड़ना? 100%, पूरे के पूरे। एक बार फिर मैं नारा देता हूं, बूथ जीता। आप जोर से बोलेंगे, चुनाव जीता। बूथ जीता, बूथ जीता, बूथ जीता। अब मैं आप सबसे एक पूछ रहा हूं, अपने इस लोकसभा में 10 विधानसभाएं, तो 10 विधानसभाएं जीतेंगे? जोर से बोलिए, जीतेंगे? एक एक विधानसभा का नाम लेकर पूछूंगे या अलग अलग पूछ लूं? जीतेंगे? 10 विधानसभाओं के नाम बोलते जाओ। मैं बोलता हूं एक एक विधानसभा का नाम आप जोर से बोलेंगे। नई दिल्ली विधानसभा, देखता हूं किसकी आवाज तेज आती है। नई दिल्ली विधानसभा, कस्तूरबा नगर विधानसभा, मालवीय नगर विधानसभा, आर.के. पुरम विधानसभा, ग्रेटर कैलाश विधानसभा और करोल बाग जिले की सभी विधानसभाएं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए, इसलिए मैं अपना विषय पूरा करता हूं। भारत माता की। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में संकल्प लेकर जाए, हर विधानसभा जीतने का और हर बूथ जीतने का। भारत माता की।